तो मुझे एक भूत का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि मैंने सुना है इंसानों को समोसे बहुत पसंद हैं, तो मुझे भी समोसे की दुकान का एड्रेस बता दो। पहले तो मैं वो डर गया ये आवाज़ सुन के कि हैं ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो एक्चुअली एक रियल भूत है। और पहले उससे मैंने फ़ोन काटना चाहा लेकिन कटा नहीं। फिर आखिरकार मैंने डरते डरते उसको एड्रेस बता दिया और उसने फ़ोन काट दिया। अब ऐसी स्टोरीज आपने लोगों से सुनी होंगी और लोगों ने एक क्लेम भी किया है कि एक्चुअली उन्होंने भूत देखा भी है, उनसे बातें भी की और तो उनकी स्टोरीज भी आपको सुनाते हैं कि हाँ यार भूत ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि लोग क्लेम करते हैं कि हमने भूत से बात की है, उनको देखा है या उनकी प्रेजेंस को महसूस किया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अब साइंस के लिहाज से देखें तो हमारे पास अभी तक ज़ीरो एविडेंस है किसी भी घोस्ट के लिए कि घोस्ट होते हैं या नहीं। अब सवाल यहाँ से हमारे दिमाग में पैदा होता है कि एक्चुअली जो लोग सुनाते हैं तो एक्चुअली घोस्ट होते भी हैं या ये सिर्फ हमारे लिए स्टोरीज बनाई गई हैं। तो द शॉर्ट आंसर इज़ नो, द घोस्ट आर नॉट रियल। क्योंकि जब एविडेंस मिलेगी तो हम बता सकेंगे कि घोस्ट होते हैं या नहीं होते। तो जब एविडेंस ही नहीं, हैंस द आंसर इज़ नो। लेकिन इट्स अ शॉर्ट आंसर, इट इज़ नॉट द लॉन्ग आंसर। लेकिन शॉर्ट आंसर ही सही। तो लोग जो महसूस करते हैं वो कैसे होता है, लेट्स टेक अ लुक एट द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने भूतों को देखा है और तो उनसे बातें भी की हैं, तो ये एक्चुअली ह्यूमन परसेप्शन और मेमोरी के एरर्स हो सकते हैं। क्योंकि इंसान जब भी रात में कहीं जाता है और कहीं भी उसके दिमाग में एक स्पूकी आइडिया आता है कि यहाँ पर कोई भूत हो सकता है, तो वहाँ से एक हल्की सी साउंड वेव भी आए तो आप उसको एक जिन से रिलेट करते हैं। एक्चुअली यू एंजॉय बीइंग फ्राइटेंड। आपको डरने में मज़ा आता है क्योंकि एक केमिकल है डोपामिन जो कि आपकी ब्लड के अंदर एक लेवल इंक्रीज करता है जिससे आपको खुशी मिलती है। तो आप डरते हैं तो एक्चुअली आपके अंदर ये लेवल इंक्रीज हो रहा होता है, जो कि वाकई ही एक अनबिलीवेबल बात है। कैसे हो सकता है। अब ये होता है। उसके अलावा दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो है ह्यूमन परसेप्शन एंड मेमोरी एरर्स। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो एक्चुअली देयर इज़ नो घोस्ट, देयर इज़ एन एरर इन योर माइंड। आपके दिमाग में कोई मसला है, आपने उसको गलत तरीके से समझा है। अब इसको आप एक एग्जांपल से ले सकते हैं कि आप एक खाली जगह रात को जा रहे हैं, वहाँ से एक खरगोश एक झाड़ी से गुजरता है और उसकी आवाज़ आपके कान तक पहुँचती है और आप समझते हैं कि ये कुछ जिन है। अब आपके दिमाग में दो चीज़ें आ सकती हैं। नंबर एक तो ये कुछ भी नहीं है, नंबर टू ये एक जिन है जो कि मुझे समोसे की तरह खाना चाहता है। अब इन दोनों माइंड सेट्स में आपको मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। अगर आप जिन सोचेंगे तो एक्चुअली आपको जिन काफ़ी हद तक दिखेगा भी, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अब दिखने या ना दिखने का ताल्लुक है कि एक्चुअली जिन बने किससे हैं। व्हाट आर घोस्ट मेड ऑफ? वो ना किसी प्लास्टिक से बने हैं ना किसी मेटल से। एक्चुअली हमें साइंटिफिक एविडेंस तो मिली नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि वो किसी एनर्जी से बने हैं जो कि उनको जिंदा रखने में मदद देती है। अब सजेशंस इंक्लूड करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशन का ताल्लुक इनसे हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये दोनों ही चीज़ें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं। अब कोई कंचना मूवी तो है नहीं कि आप कैमरे से किसी भी जिन को ढूंढ लें। तो एक्चुअली ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है फिर भी हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते? वाई आर दे अनडिटेक्टेबल? ये सवाल मैं आप पे ही छोड़ के जाऊँगा कि आपको क्या लगता है। क्या आपने कभी ज़िंदगी में जिन देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले में मिलेंगे। गुड बाय।